मूवी की शुरुआत में हमें एक रिच आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम नैरो होता है। उसके सामने दो लड़कियां होती हैं। वो एक लड़की को बोलता है कि दूसरी लड़की को मार दे और उसका दिल निकाल कर उसके सामने ले आए। वो लड़की ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा करना पड़ता है। वो लड़की दूसरी लड़की को मार डालती है और उसका दिल निकाल कर नैरो के सामने ले आती है। वो ऐसा करके रोने लगती है और नैरो उसे पैसों से भरा वो बैग दे देता है। यानी ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि ये सब उसने पैसों के लिए किया है। पैसा लेने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। नैरो अपने फ़ोन पर कुछ फेमस सेलिब्रिटी की पिक देख रहा होता है और नैरो उन सबको लाइव शो के लिए, जिसका नाम फन हाउस होता है, उसके लिए इनवाइट करता है। नैरो का घर दिखाया जाता है जो जंगल के बीच में था। एक लड़का जिसका नाम गैस्पर होता है वो दिखाया जाता है, जो कि उस वक्त फन हाउस में ही होता है। गैस्पर यहाँ कैसे आया ये बताया जाता है। असल में गैस्पर काफ़ी फेमस था। वो टीवी शो ऑर्गेनाइज करता था, लेकिन उसके शो पिछले कुछ अरसे से फ्लॉप जा रहे थे। लेकिन फिर गैस्पर के मैनेजर को नैरो की डील मिलती है, फन हाउस वाली डील, और गैस्पर का मैनेजर उससे इस एग्रीमेंट पर साइन करा लेता है, क्योंकि फन हाउस के विनर को $5 मिलियन जो मिलने वाले थे। गैस्पर उस पर साइन कर देता है। नेक्स्ट डे गैस्पर को किडनैप करके उसे फन हाउस में लाया जाता है। ऐसा लाने का रीज़न ये था कि उसे एड्रेस पता ना चले। गैस्पर की तरह वहाँ भी और भी कितने फेमस सेलिब्रिटी आए हुए थे। उस फन हाउस में टोटल 8 लोग थे। वो लोग पहले तो एंजॉय करते हैं, लेकिन उनसे फ़ोन भी ले लिए गए थे। स्टार्टिंग में सबको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। आफ्टर सम टाइम शो स्टार्ट हो जाता है। फन हाउस में जो कुछ भी हो रहा था वो लाइव हो रहा था। पब्लिक को इंट्रो देने के बाद फन हाउस का पांडा कैप्टन यानी कि नैरो वहाँ पर आता है और उन लोगों को बताता है कि पूरा फन हाउस में कैमरा लगा हुआ है, इवन बाथरूम में भी, और तुम लोग वो करोगे जो तुम्हारा दिल चाहेगा। फिर होगा ये कि पब्लिक तुम्हें लाइक करेगी और वोट देगी। फिर सबसे ज़्यादा वोट मिलने वाले को विनर मान लिया जाए। फन हाउस में नैरो के कुछ लोग भी थे जो उन सब पर नज़र रखे हुए थे, ताकि कोई वहाँ से भागने की कोशिश ना करे। अभी तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और वो लोग एंजॉय भी कर रहे थे। पहले 3 दिन पब्लिक उन्हें देखती है और इन्हें वोट भी मिलती है। नैरो फिर से वहाँ पर पांडा बनकर आता है और वो कहता है कि लोगों ने आप सबको वोट दिए हैं और सबसे कम वोट पाए जाने वालों को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। स्क्रीन पर उन लोगों की वोटिंग दिखाई जाती है। वहाँ पर एक लड़की उला होती है, वो टॉपर होती है, क्योंकि वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी और वोट पाने के लिए अजीबोगरीब हरकतें भी करती थी। एक एक करके सबकी नंबरिंग बताई जाती है कि वो सब कौन कौन नंबर पर आए हैं। आखिरी 2 लोग जिन्हें कम वोट मिले थे वो एक मेल और एक फीमेल थी। वहाँ पर मेल को क्विट करना था। अब यहाँ से हालात ख़राब होने वाले थे। दोनों को रूम में ले जाया जाता है। लड़की के आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उसके हाथ में बेसबॉल का बैट दे दिया जाता है जिस पर कीले लगाए गए थे। उस लड़की को कहा जाता है कि उसको एक पांडा को मारना है जो कि वहाँ पर लटका है। गेम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक चीटिंग की जाती है। उस मेल को उस टेडी पांडा की जगह पर लटका दिया जाता है और उस लड़के को भी हाथ और मुंह बांध दिया जाता है ताकि वो कोई शोर ना करे। वहाँ पर लाउड म्यूजिक भी चला दिया जाता है कि उस लड़की को कुछ भी पता नहीं चल पाए, क्योंकि वो देख भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके आंख पर पट्टी बंधी हुई थी। दूसरी तरफ पूरे ऑडियंस ये सब लाइव देख रहे होते हैं। वो लड़की ये समझती है कि वहाँ पर टेडी पांडा लटका हुआ है और वो उस लड़के को बहुत मारती है और काफ़ी दर्दनाक तरीके से उस लड़के की डेथ हो जाती है। ये वहाँ पर होने वाली पहली मौत थी जो सबने देख ली थी अपनी आँखों। सारे सेलिब्रिटी डर जाते हैं कि अब उनका क्या होगा। वो ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्योंकि वो लोग बेबस थे और वहाँ पर से निकल भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो फन हाउस अंडरग्राउंड बेसमेंट में था और वो बेसमेंट जंगल के बीचों बीच था और उसका लाइव टेलीकास्ट ऐसी वेबसाइट से किया जा रहा था जिसको हैक भी नहीं किया जा सकता था। यहाँ तक कि पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ सकती थी। अब ऐसे में उन सब का वहाँ से भागना इम्पॉसिबल था। वो लोग वहाँ पर बुरी तरह से फंस गए थे। नैरो पांडा के रूप में फिर से आता है और वो कहता है कि तुम में से यहाँ से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो तुम्हारा भी बहुत बुरा हाल होगा, तुम्हें भी बहुत बेरहमी तरीके से मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी एक लड़का विंडो को देखकर सोचता है कि शायद वो यहाँ से निकल सकता है, क्योंकि विंडो के बाहर छत को वो आसमान समझ रहा था। सब लोग को मना करने के बाद भी वो कांच तोड़ देता है और देखता है कि वहाँ पर कोई आसमान नहीं है, बल्कि वो छत थी जिसे वो आसमान समझ रहा था। अब क्योंकि वहाँ से भागने वाले को पहले से ही वार्न किया हुआ था, तो वहाँ पर फिर से नैरो आता है। नैरो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि उसे बुरी तरह से मार दो। फिर उस लड़के को भी उसी रूम में ले जाया जाता है। उसे सबके सामने एक बॉक्स में लटका दिया जाता है और बाद में उसके ऊपर एसिड डाल दिया जाता है। एसिड की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से जल जाती है और बहुत दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ऐसा होते ही फन हाउस पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है, क्योंकि सबके सामने उन्हें बुरी तरीके से मारा जा रहा था और
मुसीबत की बात यह थी कि उस जगह के बारे में कोई भी नहीं जानता था। अब वहाँ पर 6 सर्वाइवल रह गए थे। नैरो कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें पब्लिक से रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें वोट ही है जो बचा सकते हैं। सब लोग काफ़ी डर जाते हैं और वहाँ पर 2 फीमेल आपस में लड़ पड़ती है। एक लड़की उला को कहती है कि तुम बुरी लड़की हो और तुम फेक एक्टिंग करके वोट लेना चाहती हो, जो कि गलत है। वो उसके कैरेक्टर पे उंगली उठाते हुए बोलती है कि तुम ऐसी हो तभी वोट लेना चाहती हो। नेक्स्ट डे न्यूज़ कास्ट में गैस्पर की वाइफ को बुलाया जाता है। वो क्यून थी और इसी वजह से फेमस भी थी। वो अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए लोगों से अपील करती है कि वोट दे ज़्यादा से ज़्यादा। सब सर्वाइवल डिसाइड करते हैं कि अब उससे भी हमारे पास कम लाइफ है तो क्यों ना इसे इंजॉय किया जाए। और एक बार फिर से नैरो वोटिंग की लिस्ट लेकर के आ जाता है और इस बार सबसे कम वोट थी वही 2 फीमेल की जो आपस में लड़ रही थी। दोनों फीमेल को उसी रूम में ले जाया जाता है जहां उससे पहले दोनों को ले जाया गया था। फिर दोनों के हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा दिया जाता है। कमरे में अंधेरा कर दिया जाता है और नाइट मोड कैमरा के थ्रू ये सब कुछ दिखाया जा रहा था लाइव। वो दोनों लड़कियों की थोड़ी बहुत फाइट होती है, लेकिन लास्ट में ओला दूसरी लड़की के सर पे कुल्हाड़ी मार डालती है और इस तरह से ओला की जान बच जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पब्लिक से उला गैस्पर को कहती है कि क्यों ना हम वोट पाने के लिए एक दूसरे के करीब आ जाएं, मगर गैस्पर ऐसा करना नहीं चाहता था, इसलिए वो मना कर देता है। वो दोनों को एक साथ ओला की फ्रेंड देख लेता है। उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद इन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से वो गैस्पर को मारने लगता है। ये सब कुछ लाइव देखा जा रहा था। गैस्पर को अच्छा होने पर सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। जिसे सबसे कम वोट मिले थे वो थी ओला। ओला को उसी रूम में ले जाया जाता है। वहाँ पर उसे पिक मैचिंग का टारगेट दिया जाता है, लेकिन ओला उस टारगेट को पूरा नहीं कर पाती। फिर उसे एक व्हील घुमाने के लिए बोला जाता है। उस व्हील पर यह लिखा हुआ था कि उससे किस तरीके से मारा जाएगा और थोड़ी देर बाद व्हील रुक जाती है और उस व्हील में उला को मारने का सबसे दर्दनाक तरीका बताया जाता है। उला को वहीं पर बांधकर जोर जोर से खींचा जाता है और उसमें उसके बॉडी के पार्ट अलग हो जाते हैं और वो मर जाती है। और सिर्फ 4 सर्वाइवल रह गए थे। उन्हें उनकी फैमिली की पिक दिखाई जा रही थी। फैमिली की पिक देखकर वो लोग अपसेट हो जाते हैं। वहाँ पर किसी न किसी के पेरेंट्स थे, किसी के बच्चे थे, सिवाय गैस्पर के। गैस्पर की उसकी वाइफ के अलावा कोई नहीं था, क्योंकि एक्सीडेंट में उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी। और ये देखकर पब्लिक को उस पर तरस आ जाती है और उसे सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं। और इस बार जिसे कम वोट मिले थे वो बॉक्सर था, यानी मरने की बारी अब उसकी थी, क्योंकि अब वो लड़का बॉक्सर था। तो उसके सामने 4 बॉक्सर की पिक को लाया जाता है और पब्लिक को उन चारों में से एक को चूज़ करना था, जिससे उस लड़के बॉक्सर की फाइट होगी। पब्लिक एक बॉक्सर को उस लड़के का अपोजिट चुन लेती है। बड़ी हिम्मत से उस बॉक्सर को मुकाबला करके वो लड़का जीत जाता है, लेकिन यहाँ पर भी नैरो उस लड़के के साथ चीटिंग कर देता है। वो बाकी 3 बॉक्सर को भी एक साथ उसके सामने भेज देता है। वो तीनों बॉक्सर बहुत दर्दनाक तरीके से उसे मार डालते। अब सिर्फ 3 लोग रह गए थे और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वोट चाहिए था। उन तीनों में से गैस्पर और एक लड़की वो करते हैं जो उला ने गैस्पर को करने के लिए बोली थी। एक लड़की जिसका नाम कैट होता है वो अकेली ही होती है। नेक्स्ट डे वोटिंग होती है, तब गैस्पर और उसकी फ्रेंड जीत जाती है और कैट हार जाती है। कैट चेस गेम में एक्सपर्ट थी, इसलिए नैरो उसके साथ चेस गेम ही खेलता है, लेकिन उस गेम में कैट हार जाती है और उसे भी कहा जाता है कि वो भी उला की तरह उस व्हील को घुमाए, लेकिन उस लड़की की किस्मत अच्छी और वहाँ पर आता है पास। इसका मतलब ये था कि अब कैट के अलावा जिसकी वोटिंग कम थी वो मरेगा। वो लड़की कैस्पर की फ्रेंड थी। इस तरह से कैट की जान बच जाती है और उस लड़की को मरने के लिए कैस्पर को ही लाया जाता है। उन दोनों के हाथ में गन दे दिए जाते हैं। वो एक दूसरे को मार दे, जो सबसे पहले ट्रिगर दबाकर एक दूसरे को मार डालेगा वो जीत जाएगा, लेकिन वो दोनों हालात से तंग आकर खुद को ही शूट कर लेते हैं और यहाँ पर वो दोनों भी मर जाते हैं और कैट अकेली ही रह जाती है, क्योंकि कैट अब अकेली थी और वो सर्वाइवल भी थी। तो उसे $5 मिलियन दे दिए जाते हैं और उसे उस फन हाउस से निकाल दिया जाता है। कुछ दिनों से पुलिस कैट से पूछताछ करती रहती है, लेकिन कैट उन्हें कुछ भी बता नहीं पा रही थी, क्योंकि वो खुद जो कुछ नहीं जानती थी। जब पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिलती है तो वो कैट को छोड़ देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये फन हाउस, ये सारा प्लान किसी और का नहीं बल्कि नैरो का ही था, लेकिन पब्लिक इस बात को नहीं जानती थी। लोगों की नज़र में वो अच्छा ही था। नैरो कुछ शो में इंटरव्यू देकर घर आ जाता है। घर आकर देखता है कि कैट उसके घर में आई हुई थी, जो कि फन हाउस की विनर थी। यहाँ पर यह सबसे बड़ा राज खुलता है कि कैट नैरो की वाइफ थी और कैट को बचाने का प्लान पहले से ही नैरो ने सेटअप किया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बच जाएगी तो विनर वो ही होगी और $5 मिलियन होंगे जो कि नैरो के ही घर में आएंगे। और बस यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।